अब तुम्हारा लाइट का कनेक्शन कटेगा, याद रखना। क्यों कटेगा? क्योंकि तुम हमारी लाइट चोरी से जला रहे हो। हमारी तू अपने घर से ले जा रहा बनाए क्या? अरे तो तुम कुंडी डाल के चलाए क्यों रहे हो? लाइट मीटर से चलाओ ना। मीटर से सही लाइट नहीं आ रही है। कुंडी से सही आ रही, तुझे कैसे पता? मेरी बात हुई है लाइट से तो सब मतलब है। कौन है? अरे तो सब चोरी से जला रहा है, मैं कोई अकेला चला रहा हूँ। तो सब कुएं में कूदेंगे, तू भी कूदेगा? ले बाबले, कुआं ही नहीं है गाँव में, कहाँ से कूदेंगे? तू दूसरे गाँव में जाकर कूदेंगे, कुएं में तू कूदेगा? वो जरा सा कुआं 4 आदमियों में भर जाएगा, मैं कहाँ तो कूदूंगा जब जगह ही नहीं बचेगी। पागल आदमी, कहावत है अगर 4 आदमी गलत काम कर रहा है क्या तू भी करेगा? अब तू फिर चेत जाएगा, मगर मेरी उन 4 आदमियों से कोई बात नहीं हुई है। तेरा दिमाग सही है? अरे तो मुझसे कांगे तभी तो करूंगा, या मैं ऐसे घुस जाऊं उन 4 के बीच। ये नहीं मानेगा, इसकी अलग से बना दो थोड़ी सी। हमें तो अपनों ने लूटा और इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, गैरों की बारी नहीं आई। जब भी आपको लगे कि आपका घर छोटा है तो एक बार बैठकर पोछा लगाकर देख लेना, महल लगेगा महल। क्या हुआ भाई, क्या है उदास है? अरे यार देखो ना, गांव वाला सब कहता है कि मेरा शक्लें खराब है। ओह ठीक है तो कहता है, कैसे शक्ल लग रहा है ना कहे। शादी के टाइम जब पंडित जी वचन भरवा रहे थे, जब तो तू सब में हाँ मिला रही थी, हाँ सेवा करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तब वो सब क्या था? तो इतने लोगों के सामने मैं तुमसे बहस करती? सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? मान लो आप रास्ते में चल रहे हो और अचानक से एक सांप आ जाए और वो आपको काट ले, उसे कहते हैं लव मैरिज। और अरेंज मैरिज में पहले आप सांप को ढूंढते हैं, फिर उससे नाच नाच के कहते हैं आजा आजा मुझे काट ले काट ले। बस इतना ही फर्क है। सुनो, आपको संस्कृत आती है? हाँ। एक सवाल पूछो। पूछो। बीवी को संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत छोड़ो, बीवी को किसी भी भाषा में कुछ कह ही नहीं सकते। पहले मुझे बहुत गर्मी लगती थी, फिर मैंने एसी लगवा लिया, फिर 1 महीने बाद बिजली का बिल आया। अब मस्त पंखे में सोती हूँ, लेकिन इतनी सी भी गर्मी नहीं लगती। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। कौन से? पहला, या तो तुम पड़ोसन को छोड़ दो। और दूसरा? या तो 5000 रुपए देकर मुझे छोड़ दो। पक्का? हाँ पक्का। तुम कुछ कहोगी तो नहीं? इसमें कहने वाली क्या बात है? ये लो, पूरे 5000 रुपए हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ वो तो मैं रख लूंगी। अब छोड़ भी दो। छोड़ दिया। अरे मुझे बाजार तक छोड़ दो। तो तुम बाजार छोड़ने की बात कर रही थी? हाँ और क्या, और पड़ोसन से मैं कह दूंगी कि वो रिक्शा करके आ जाए। वैसे तुम क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। अब चलो, आओ ना। तो हेलो भैया, आज हम आप सबके प्यार और सपोर्ट से 4 भैंस पाले ही। 4 भैंस? 1 2 3 3 भैंस तो हाँ। समझे वाले समझ गए। बेटा ये बताओ, बीरबल कौन था? पता नहीं सर। अरे पढ़ाई पे ध्यान दो तो पता चलेगा। सर प्रमोद और विक्की कौन है? मुझे क्या पता। अरे बेटी पे ध्यान दो तो पता चलेगा। बेबी ये लड़ाई झगड़े खत्म करने पड़ेंगे, ऐसे कैसे चलेगा यार। बात तो सही है। मैं भी तो वही बोल रही थी, कभी मैं सही और आप गलत। अच्छा। कभी आप गलत और मैं सही। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ बोल। जो मेरी इच्छा पूरी करेगा ना, उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख? हाँ। बता तेरी क्या इच्छा है? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। और जिंदगी में टेंशन ही इतनी है, मुझे नहीं लगता मैं पेंशन की उम्र तक जी पाऊंगी। प्यारी महिलाओं के लिए खास खबर,
अगर आपको कोई राज की बात बतानी है तो सिर्फ अपने पति से बताएं, क्योंकि जो आपकी सुनता ही नहीं वो फैलाएगा क्या। ऐसा नहीं है कि हम लोग गरीब थे, 7 पीढ़ी बैठकर खा सके इतना पैसा था अपने पास। अच्छा। पर साला मैं ही 8वीं पीढ़ी में पैदा हो गया, तब तक सारा पैसा खत्म हो गया था। मधुमक्खी की तरह जीना चाहिए, मधुमक्खी की तरह। जिंदगी में मिठास रखो, शहद बांटो, और अगर कोई कुछ बोले तो मुंह सुझा दो। सुनो जी, मैं अगले जन्म में भी इसी घर की बहू बन के आऊंगी। अरे मैं ये साला घर ही बेच दूंगा। सुनो जी, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है। अरे खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी। अरे वाह यार, ऐसा क्या बना दिया तुमने जो खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी? अरे नवरत्न तेल के पकौड़े। क्या क्या हो गया? अरे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हो गया? अरे मैंने कुछ किया है क्या? क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तो अपनी आंखों की शक्तियाँ टेस्ट कर रही थी। अगर आपके पति आपका कहना नहीं मानते हैं तो इतने ध्यान से मत सुनो, किसी के पति नहीं मानते। कोई इलाज नहीं। जैसे तुम्हारी घरवाली को छोड़कर तुम्हें सबकी घरवाली बहुत खूबसूरत लगती है ना, ऐसे ही तुम्हारी घरवाली भी तुम्हें छोड़कर सबको बहुत खूबसूरत लगती है। फजीता बाजी और फजीता बाजी। हाय हाय चुगल्ले डान कैसी है और कहाँ थी? फजीता बाजी में तो बढ़िया हूँ, मायके गई हुई थी। अच्छा अच्छा। और बताओ तुम्हारी शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है? मेरी शादीशुदा लाइफ? बहन मैं तो सुबह उठती हूँ, नाश्ता कराने से पहले बर्तन मांजती हूँ, फिर सबको नाश्ता कराती हूँ, फिर उसके बाद बर्तन मांजती हूँ, फिर दोपहर को खाना खिलाने से पहले बर्तन मांजती हूँ, फिर सबको खाना खिलाने के बाद बर्तन मांजती हूँ, फिर शाम को जब खाना बनाने जाती हूँ उससे पहले चाय के बर्तन मांजती हूँ, फिर सबको रात का खाना खिलाने के बाद फिर बर्तन मांजती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ फिर बर्तन मांजती हूँ, फिर दोपहर होती है फिर बर्तन मांजती हूँ, फिर रात होती है फिर बर्तन मांजती हूँ। ऐसी चल रही है। अरे हमसे क्या पूछ रही है? हम शादीशुदा लड़के की क्या लाइफ है? बर्तन मांज रही है। अरे इनसे इन छिलकटों की तो हाथ की लचकीरें मिट गई। बर्तन मांजते मांजते हाथ की लचकीरें, और पता नहीं कितनी छिलकटियों का भी ध्यान आएगा वीडियो देखते हुए। अय्या है, मैंने तो बर्तन नहीं धोए, मेरे बर्तन पड़े। इस वीडियो के बाद ये भी जाएंगी बर्तन मांज। अरे हम लड़के से क्या पूछ रही है? हम लड़के सिर्फ कृपया अपनी सासू माँ का सम्मान किया करो, क्योंकि ये वही महिला हैं जो ताने मार मार के आपको एक नंबर की लड़ाकू बहू बनाती हैं। भविष्य में पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पंगे लेने के लिए तैयार करती हैं। सो प्लीज रेस्पेक्ट देम। ओके। आज खाने में क्या बना है? बैगन की सब्जी। फिर बैगन की सब्जी? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में ही सोचनी चाहिए थी। सास ससुर देवरानी जिठानी ननद, इन सबको मिलाकर जो कॉम्बो होता है ना, वो है मेरा पति। सारा दिन चिड़ 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 चिड़। जितना दिमाग मैंने ससुराल वालों को खुश करने में लगाया है, उतना दिमाग अगर मैं किसी बिजनेस में लगाती तो आज मेरी खुद की एक प्राइवेट कंपनी होती। पहले तो मेरे पति मुझे दुनिया भर के ताने सुना देंगे, ढूंढ ढूंढ के मेरा एक एक अवगुण बताएंगे, और चुड़ैल से लेकर नागिन तक की रानी घोषित कर देंगे, और फिर कहेंगे मुझे तो समझ में नहीं आता तेरा मुंह क्यों फूला रहता है। मेरे पति देव कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। हमेशा यही कहते हैं, देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, ला दूंगा, हो जाएगा, ले लेना। देखना एक दिन में सुपरस्टार बनूंगी। अरे बेवकूफ, इतने फॉलोवर्स कहाँ से आएंगे? जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। मुझे नई जिंदगी चाहिए, ये वाली मुझसे खराब हो गई है। बेटा खाने में क्या बनाऊं? मम्मी कुछ भी बना लो। ठीक है बेटा। बेटा खाना लगा दो, खाना बन गया। क्या बनाया मम्मी? दाल चावल।
ए मम्मी हर टाइम ये दाल चावल बहुत बढ़िया मम्मी, एक प्लेट लगा दा भी। कुछ लोग तो मेरी वीडियो को ऐसे झांक के भाग जाते हैं कि जैसे पुराने जमाने में बहुएं अपने जेठ को देख के भाग जाती थी। कुछ तो गड़बड़ है दया, आखिर ये लोग मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रहे?